हाईकोर्ट के लोकायुक्त को लेकर आए फैसले के बाद गरमाया मामला। विधानसभा की प्रवर समिति को सौंपे बिल की खोजबीन शुरू। सीएम धामी बोले, रिपोर्ट पर सरकार करेगी कार्रवाई। G20 डेलीगेट्स ने ऋषिकेश में गंगा आरती में लिया हिस्सा। साधना में लीन नजर आए विदेशी मेहमान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। प्रदेश में अगले 3 दिन खराब रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने प्रदेश में जारी किया बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आंधी तूफान की भी आशंका। उधम सिंह नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गदरपुर में नकली देसी शराब बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 4 युवक समेत 2 महिलाएं गिरफ्तार। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर देहरादून से आपको बता रहे, जहां पर हाईकोर्ट के लोकायुक्त को लेकर आए फैसले के बाद मामला गरमा गया है। विधानसभा की प्रवर समिति को सौंपे बिल की खोजबीन शुरू हो गई है। प्रवर समिति के निर्णय पर सरकार कार्रवाई करेगी, सीएम धामी ने ये कहा है। तो बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको। हाईकोर्ट के लोकायुक्त को लेकर आए फैसले के बाद मामला गरमा गया है। विधानसभा की प्रवर समिति को सौंपे बिल की खोजबीन शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रवर समिति के निर्णय पर सरकार कार्रवाई करेगी। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, UCC कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है। देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय सूद से लाइव जुड़ गए हमारे साथ। विनय, हाईकोर्ट के जो लोकायुक्त को लेकर फैसला आया उसके बाद से ये मामला गरमा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसको लेकर बयान दिया है। जी देखिए, लोकायुक्त को लेकर ये हाईकोर्ट का यहाँ पर फैसला आया है, उसको लेकर यहाँ पर सरकार ने भी जो है कल बयान दिया है। पुष्कर सिंह धामी का साफ कहना है कि जो प्रवर समिति जो है वो विधानसभा को लेकर और जो है यहाँ पर सरकार उसको फैसला लेगी। तो अगर देखा जाए तो ये मामला जो है इतना तूल इसने कैसे पकड़ लिया, क्या विवाद रहा था, ये पूरा मामला क्या है, एक बार आपसे जानना चाहेंगे विनय। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लोकायुक्त की जो नियुक्ति है उसको लेकर के जो है ये मामला यहाँ पर गरमाया हुआ है। और इसमें जो यहाँ पर लोकायुक्त की जो नियुक्ति हुई है उसके लिए न्यायाधीश ने यहाँ पर सरकार से जो है एक यहाँ पर पत्र भी जो है मांगा है। और इसमें उन्होंने ये पूछा गया है कि अभी तक का जो इसमें जो लोकायुक्त को लेकर जो खर्च हुआ है उसको जो ब्यौरा है वो सामने रखे। साथ ही साथ इसमें आपको बता दें कि जो यहाँ पर सरकार की अगर बात करें तो सरकार से आज सप्ताह का जो समय है वो यहाँ पर मांगा गया है। इस दौरान जो है सीएम ने कल यहाँ पर बयान दिया है। उनका साफ कहना है कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा, भ्रष्टाचार को यहाँ पर नहीं बख्शा जाएगा और 0 टॉलरेंस। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विनय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा नदेड़ा के भनार तोप में एक मकान के भीतर गुलदार का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। काली कुमाऊं रेंज के वन क्षेत्राधिकारी राजेश जोशी ने बताया कि गुलदार के पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में फरार आरोपी पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई का निर्णय लिया है।
जानकारी के अनुसार आरोपी राशिद पर मारपीट के मामले में कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत आरोपी को कई बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन आरोपी ने सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ढोल नगाड़े लेकर आरोपी के घर गई और आरोपी के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया। पुलिस का कहना है कि अगर वक्त रहते आरोपी पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुआ तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में इरामा पार्क का भूमि पूजन कर प्लॉटों का आवंटन किया। उन्होंने कहा कि कैंप सेलाकुई सुगंध व्यापार संघ दिल्ली और एसेंशियल ऑयल एसोसिएशन ऑफ इंडिया नोएडा एवं सिडकुल द्वारा देश के प्रथम एरोमा पार्क की स्थापना उत्तराखंड में की जा रही है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें एरोमेटिक सेक्टर के विकास के लिए प्रदेश स्तर पर हमारी सरकार एक विशिष्ट और समर्पित संस्थान सगंध पौधा केंद्र कैप की स्थापना की गई है, जिसे सगंध फार्मिंग राज्य की आर्थिकी बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है। कि हमारे यहाँ खुलने से निश्चित रूप से बहुत सारे सगंध के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ पर पौधे पहले से उत्पादित होते रहे, हमारे किसानों को भी सीधे सीधे इससे लाभ होगा और रोजगार भी सृजित होगा, किसानों की आय भी बढ़ेगी और उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी और देश का भी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा चल रही है, अपनी चरम पर है। ऐसे में चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्री चलती गाड़ी से प्लास्टिक की खाली बोतलें सड़कों पर फेंक देते हैं। बारिश के मौसम में यही प्लास्टिक सीधे गंगा में पहुंच जाता है, जिससे गंगा प्रदूषित हो जाती है, जिसको देखते हुए अब गंगोत्री से मनेरी तक स्वयंसेवियों ने स्वच्छता अभियान चलाया है। प्रकृति का साथी संगठन ने जनपद मुख्यालय से गंगोत्री की ओर 40 किलोमीटर की दूरी पर तक 40 बोरी प्लास्टिक बोतलें उठाकर कबाड़ा बेचने वाले व्यवसायी को जमा किया। प्रकृति का साथी संगठन के अभिषेक रावत का कहना है कि धामों के दर्शन करने के दौरान यात्रियों द्वारा फेंके गए प्लास्टिक बोतलें और प्लास्टिक रैपर मां गंगा में सम्मिलित हो रही हैं, जिससे मां गंगा प्रदूषित हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम लगातार प्लास्टिक बोतलें उठाकर कबाड़ बेचने वाले व्यवसायियों को जमा कर रहे हैं, ताकि उनको भी आर्थिक रूप से मदद मिल पाए। हमारी जो संस्था है वो पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ के ऊपर काम करती है। हम एक साल पहले जब गंगोत्री के दर्शन करने आए तो हमने देखा कि सड़क के कोने में बहुत सारे प्लास्टिक की बोतल फेंकी हुई है। हमारे अंदर एक सवाल आया कि प्लास्टिक की बोतल और ये जो प्लास्टिक का रैपर है कहाँ से आया। फिर उसके बाद हम इस साल एक प्रेरणा लेके आए कि हम माँ गंगा के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हमने ये ठाना कि हम इस साल गंगोत्री से लेके मनेरी तक जो आपका 80 किलोमीटर का जो रूट है, हम उसमें रूट के लेफ्ट और राइट दोनों रोड में प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से चारधाम यात्रा जारी है, ऐसे में जो पर्यटक वहां पहुंचते हैं, जो यात्री वहां पहुंचते हैं, प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करके उन्हें सड़कों पर ही फेंक दिया जाता है। सड़क किनारे जो बोतलें पड़ी होती हैं उन्हें उठाने का काम कर रहे हैं स्वयं सेवियों ने। ये स्वच्छता अभियान चलाया है, जिसके चलते कबाड़ उठाया जा रहा है, ये प्लास्टिक की बोतलें उठाई जा रही हैं, ताकि ये सभी कहीं ना कहीं से प्रवाहित होकर ये गंगा तक पहुंच जाती हैं और जिससे गंगा का जो पानी है वो प्रदूषित होता है। तो मां गंगा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। पर्यटन नगरी मसूरी में इन दिनों पर्यटक सीजन चरम पर है। हजारों की संख्या में पर्यटक यहां आ रहे हैं। नगरी का मौसम पल पल बदल रहा है, कभी बारिश और कभी चटक धूप पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भीषण गर्मी के बाद पर्यटक यहां के मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। बादलों से ढका दून घाटी का दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बादलों की सैर की जा रही हो। तो मसूरी में पर्यटन सीजन चल रहा है, बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं और क्योंकि मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है और इसी से बचने के लिए लोग पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। मसूरी पहुंचकर यहां के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हरक सिंह रावत को ऐसे अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।
उनके अनुसार हरक सिंह रावत के राजनीतिक हित इस समय कांग्रेस के साथ हैं, इसलिए वो कांग्रेस की ही हित की बात करेंगे। उनके अनुसार स्टिंग में एफआईआर भी हरक सिंह ने दायर की थी। मैं उस बात में नहीं जाऊंगा। पूरी दुनिया ने देखा कि स्टिंग में क्या हुआ था, किसके घर में स्टिंग हुआ, कहां पर स्टिंग हुआ, ये पूरी दुनिया को पता है। अब पॉलिटिकल मजबूरी के चलते हरक सिंह इस तरह के बयान दे रहे हैं जो ठीक नहीं है। उनके अनुसार सीबीआई ने नोटिस दिए हैं, वहां इन्हें जवाब देने चाहिए। बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकल आपका इंटरेस्ट इस वक्त कांग्रेस में है उनका, तो ऑब्वियसली वो कांग्रेस की हित की बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है या मेरे संज्ञान में है कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसकी एफआईआर भी मेरे ख्याल से इन्हीं के द्वारा, यही अभियुक्त उसमें इन्हीं ने एफआईआर दी थी। मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है कि उस स्टिंग में क्या हुआ, किसके घर पे स्टिंग हुआ, कहाँ पर स्टिंग हुआ, ये सारी दुनिया को जानकारी है, सबको उसके बारे में पता है। और पॉलिटिकल मजबूरी के कारण वो आज ये स्टेटमेंट ज़रूर दे रहे हैं कि मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देखिए उसमें नोटिसेज आई हैं और सरकार नियम जो भी नियम होगा, जो भी कानून होंगे उस पर कार्रवाई होगी और उसमें इनको अपनी बात सामने रखनी चाहिए। देहरादून में 4 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। वहीं ये चिंतन शिविर 13 से 16 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्रियों के चिंतन शिविर कराने के लिए अनुरोध किया था। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने आयुष्मान योजना प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू की है। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का यहाँ चिंतन शिविर होने जा रहे हैं। 13 तारीख को, 14 तारीख को और 15 तारीख को और 16 तारीख को पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आएंगे। मैंने जब गुजरात में देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का एक चिंतन शिविर हुआ था 1 साल पहले, तब मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था और स्वास्थ्य मंत्री जी से कि हमको उत्तराखंड की धरती पे जो है पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाना है, क्योंकि देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि आयुष्मान भारत को यूनिवर्सल प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है लागू किया है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे राज्य में लगभग 7.5 लाख लोगों का आयुष्मान भारत में निःशुल्क इलाज हो गया है। जो 270 जांचें हम लोगों की करा रहे हैं, अभी तक 11 लाख लोगों की जांचें फ्री हो गई है और 40 लाख जांचें हमारे राज्य में फ्री। हाईकोर्ट ने सरकार को प्रदेश में 8 हफ्ते में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। 8 सप्ताह में लोकायुक्त की नियुक्ति के फैसले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी का कहना है कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और लोकायुक्त के गठन का मामला विधानसभा में प्रवर समिति के अधीन है। विधानसभा जैसा भी निर्णय लेगी, सरकार उस पर फैसला लेगी। सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। भ्रष्टाचार को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, वो चूंकि एक नया एक्ट बनना था और नए एक्ट के बाद जो है उस पर विधानसभा की परवर समिति उस पर काम कर रही है। परवर समिति का अभी निर्णय नहीं आया है। परवर समिति का निर्णय आएगा तो उसके बाद ही जो है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। हम तो शुरू से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात करते हैं और हमारी ही पहल थी कि जो है एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है एक बड़ी लड़ाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। उसको उत्तराखंड में भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 1064 सभी कार्यालयों में ऐसे बोर्ड हमने लगा दिए हैं। कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। लोहाघाट के कालेश्वर मंदिर में मां भगवती की भव्य देवी रथ यात्रा के साथ 4 दिवसीय देवी महोत्सव का समापन हुआ। देवी रथ यात्रा में क्षेत्र के सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। इस दौरान देव डांगरों ने अवतरित होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। कनेड़ी गांव से देवी रथ यात्रा को दुर्गम पहाड़ियों से मां के जयकारों के साथ कालेश्वर मंदिर तक लाया गया। महोत्सव में लोहाघाट, किमतोली, पुल हिंडोला, चौकड़ी, गल्लागांव, कनेड़ी, खतेड़ा आदि क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। 4 दिवसीय महोत्सव के शांतिपूर्वक संपन्न होने पर समिति के संरक्षक शिवदत्त जोशी, रमेश चंद्र जोशी ने सभी सहयोगियों का आभार जताया।
जिलाधिकारी ने कांवड़ मेले के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। जल संस्थान के अधिकारियों ने बताया कि हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं जल संस्थान सीवर नगर निगम के अधिकारियों ने शौचालयों आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शौचालय आदि की सफाई व्यवस्था और उसमें पानी आदि की व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। आप लोगों ने कितना काम कर दिया, कितने पैसे की ज़रूरत है, जो धनराशि हमें शासन से मिली है तो उस हिसाब से विभाग की ज़रूरतों के हिसाब से हमने उनका सबको आवंटित कर दिया है। और मेन बात जो हिल बाईपास रोड है, जो राजा जी नेशनल पार्क से हमें परमिशन की आवश्यकता थी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद उन्होंने परमिशन हमें जारी कर दी कि हिल बाईपास का जो लगभग 6 किलोमीटर लंबी सड़क है, जिसके थ्रू हम लोग जितने कांवड़ आते हैं उनको आपदा से निपटने के लिए, बचने के लिए हम लोग भेजते हैं, तो उसकी रिपेयरिंग का काम आज से PWD ने स्टार्ट। देहरादून में झमाझम बारिश के साथ मानसून सक्रिय हो गया है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में SDRF और NDRF की टीम अति संवेदनशील इलाकों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने में जुटा है, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। यात्रा चल रहा है और SDRF को हमारे दोनों कुमाऊं गढ़वाल रीजन में अप्रोप्रिएट प्लेसेस में टीमें डिक्ट की गई है। करीब 30+ सब टीमें लगा हुआ है और उनको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है डिस्ट्रिक्ट SPs को और हमारे SDRF के। और कुछ जगह पे हमारे NDRF का टीम भी लगी हुई है, वो भी हमारा मदद करेगा। परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त भूपेंद्र कुमार के खिलाफ मिली वित्तीय अनियमितता और इसके अलावा और तमाम शिकायतों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लेते हुए भ्रष्टाचार पर एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री धामी ने परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त भूपेंद्र कुमार के खिलाफ पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार में लिप्तता की गंभीर शिकायत पर विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जहां भी कोई गड़बड़ी पाई जाएगी, फौरन एक्शन लिया जाएगा। प्रकार की शिकायतों पर हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं और जहां भी ये शिकायतें आई हैं या विजिलेंस के द्वारा जो भी कार्रवाई अमल में लाई गई है उस पर तत्काल आदेश दिए गए हैं, तत्काल उस पर निर्णय लिए। प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में उत्तरकाशी में जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने बताया कि सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और बारिश से होने वाले नुकसान पर नजर बनाए रखने और किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बता दें कि 4 धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा भी इस समय जोरों पर है। ऐसे में जिला प्रशासन कोई भी ढिलाई नहीं बरतने वाला। अवरुद्ध न हो इसका प्रयास किया जा रहा है कि जहां कहीं भी अगर अत्यधिक वर्षा के कारण मार्ग अवरुद्ध होते हैं उनको ससमय खोला जाए। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो सभी विभाग हैं, ITBP, NIM, आर्मी और SDRF, NDRF, जितनी भी प्रकार के हमारे पास संसाधन और फोर्सेज हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो जिला प्रशासन और रेखीय विभाग है उनके साथ कर ली गई है और जो भी संसाधन हैं जो आपदा में काम आ सकते हैं उनकी जानकारी DDMO कार्यालय के पास उसको अपडेट कर लिया गया है। जो मौसम का पूर्वानुमान जारी हुआ है उसके आधार पर अभी आने वाले 4 दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं छुटपुट बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम इस टाइप से बना रहेगा और जैसे हमारे यात्रा मार्ग हैं, अभी कांवड़ भी चल रहा है, तो जो सड़क मार्ग हैं जहाँ पर बाधित होता है मार्ग, संवेदनशील स्थान है, उनमें मशीन तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। मशीनें तैनात की गई हैं, उनके हमें कॉन्टैक्ट नंबर हमें संकलित कर लिए गए हैं ताकि हम त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंध को सूचित करें और उनके द्वारा मार्ग सुचारू किया जाए। लोहाघाट से टनकपुर जा रही तेज रफ्तार कार ककराली गेट के पास अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में कार में सवार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 आपात वाहन के जरिए उपजिला चिकित्सालय टनकपुर भेजा गया, जहां दोनों का उपचार किया जा रहा है। दुर्घटना में वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में चल रहे गोलचीव महोत्सव को राजकीय मेला घोषित कर दिया है। सीएम धामी ने ये घोषणा रविवार देर रात फोन के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से राजकीय मेले के रूप में गोलचीव महोत्सव को धूमधाम और भव्य तरीके से मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चंपावत को आदर्श जनपद बनाने के लिए कार्य हो रहा है। मैं धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने विगत कई वर्षों से गोलू महोत्सव चल रहा था, जिसको उसको देखते हुए जो बच्चों को एक सांस्कृतिक मंच और बच्चों को हमारे धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए इसको राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ जो भी जितने भी मंदिर हैं हमारे भारतमाला के तहत इनको भी एक कॉरिडोर की तहत जोड़ा जा रहा है। और जो हमारी कैलाश यात्रा मानसर कैलाश यात्रा चलती थी, इसी टनकपुर से लोहाघाट होते हुए चलती थी, इसका एक पड़ाव यहाँ हमारे ऋषिकेश्वर मंदिर में भी हुआ करता था और पुनः ही इस मार्ग को और कैलाश मानसर यात्रा के रूप में विकसित किया जा रहा है। मैं पुनः धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उनके द्वारा हमारे धार्मिक स्थल और बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए विभिन्न स्कीमों को ला करके एक नया आयाम स्थापित किया जा रहा है। देहरादून में सैकड़ों भोजन माताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रगतिशील भोजन माता संगठन के बैनर तले भोजन माताएं परेड ग्राउंड में एकत्रित हुई, जहां पर उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। उसके बाद प्रदर्शनकारी भोजन माताएं पैदल मार्च निकालते हुए सचिवालय की ओर बढ़ीं, लेकिन पहले से ही मौजूद भारी पुलिस बल ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे गुस्साई महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गईं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं इस प्रदर्शन को लेकर संगठन की कोषाध्यक्ष नीता ने बताया कि भोजन माताएं विगत कई वर्षों से विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन उनसे 4 कर्मचारियों के बराबर काम करवाया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि भोजन माताओं को स्थायी करने के साथ ही उन्हें स्कूल से निकालना बंद किया जाए। साथ ही भोजन माताओं ने न्यूनतम वेतन लागू करने के और शासन से प्रस्तावित 5,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय तत्काल लागू किए जाने की मांग की। मानसून की दस्तक के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए एक बार फिर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले 24 घंटे के अंदर पहाड़ी जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मैदान के ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जून से आगे 2 से 3 दिनों तक पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने आम जनता से हिदायत बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर उफान पर होता है, ऐसे में आसपास जाने से बचें। अनेक जगहों तक में हमने रखा है। थोड़ा पहले एक्टिविटी 28 को थोड़ा ज़्यादा दिख रही थी, लेकिन उतनी एक्टिविटी नहीं है, तो लाइट टू मॉडरेट है, अनेक जगहों तक में मिलेगी। जहाँ तक फिर भारी वर्षा की बात है तो उसमें देहरादून, टेहरी या इसी तरह बागेश्वर, नैनीताल, इनको रखा गया आज येलो वार्निंग में आप कह सकते हैं। तो ठीक है, हैवी रेन एक आध जगह में डिस्ट्रिक्ट में संभावना है। और इसके साथ साथ जो देखो हिल्स में जो है, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि फिर से थोड़ा धूप निकलना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से फिर जो तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो फिर मिलनी शुरू हो जाती है कुछ कहीं कहीं पर, और उसमें लाइटनिंग जो इवेंट है वो है, या फिर इसी तरह जो तेज़ शावर जो मिलता है, तेज़ स्पेल जो मिलती है आपको, इंटेंस स्पेल जो है रेनफॉल की, तो वो चीज़ें कहीं कहीं पर पहाड़ों में आप आज भी वो देखने को मिलेंगी। पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना के अनुसार बकेश्वर होकरा रोड पर होकरा में 3 दिन पहले जिस जगह से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, उसी जगह एक अल्टो कार गिर गई है। बताया जा रहा है कि उसमें एक पुरुष एक महिला थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।